हरिओम। आज की वाणी मनुष्य जन्म के उद्देश्य पर थी कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना करके इसे 84 लाख योनियों में बांटा है। कई लाख प्रकार के वृक्ष, कई लाख प्रकार के कीड़े पतंगे, कई लाख प्रकार के पक्षी, कई लाख प्रकार के पानी के जीव और कई लाख प्रकार के पशु हैं। और अंत है इंसान का चोला। हम अपने कर्मों के अनुसार इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर ही इस जेल खाने से निकल सकती है और परमात्मा हमें ये मनुष्य चोला केवल इसीलिए बख्शता है कि हम उसकी भक्ति करके देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। अगर मनुष्य के चोले में आने का कोई लाभ है तो सिर्फ यही है। इस चोले को ही ये गौरव प्राप्त है कि इसमें बैठकर परमात्मा से मिलाप किया जा सकता है। परमात्मा ने इंसान के चोले को सबसे ऊंचा रखा है। ये सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अगर कोशिश करते हैं तो हम मकान की छत पर चले जाते हैं, यानी मालिक से, उस परमात्मा से मिल जाते हैं। और अगर पैर फिसलता है तो नीचे फिर 84 के जेल खाने में आ जाते हैं। कई जन्म कीड़ों पतंगों के पाए, कई जन्म हाथी मछली और हिरणों के पाए, कई जन्म पक्षियों और सांपों के मिले और कई जन्म घोड़ों पशुओं और पेड़ पौधों के पाए। काफ़ी समय के बाद परमात्मा ने अपनी भक्ति के लिए अब ये इंसान का चोला मुझे बख्शा है, तो हमें इससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। कई बार तो मैं इस संसार में घास और सब्जी की तरह पैदा हुआ हूँ। न जाने मैंने कितने सैकड़ों शरीर देखे हैं। कभी बाग में दरख्त बना हूँ, कभी दरख्तों पर फल बनकर लगा हूँ। ऋषि मुनियों ने भी मनुष्य देह को ही नर नारायणी देह कहा है। परमात्मा ने मनुष्य को खुद अपनी शक्ल पर बनाया है। कबीर साहब तो हमेशा अपनी वाणी में ये समझाते थे कि कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारे बार, जिए बन फल पाके भुए, गिरह बहुर न लाग डार। यानी जिस तरह वृक्ष से फल पक कर नीचे गिरता है तो वो फिर वृक्ष से वापस नहीं जुड़ सकता, इसी तरह अगर हम इंसान के चोले को अब व्यर्थ गंवा बैठेंगे तो फिर ये अवसर हमको बार बार नहीं मिलेगा। एक संत हैं, वो भी बहुत अच्छा बोलते थे कि मिली नर देह ये तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, देह और गृह सब झूठा, भ्रम में काहे को खपना। ये इंसान का चोला परमात्मा ने हमें अपना काम करने के लिए बख्शा है। अपना काम वही है जो हमारा असली काम है कि हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाप करना है, और वह काम परमात्मा की भक्ति ही है। ये दुनिया एक रात के सपने की तरह है, इसकी कोई असलियत नहीं है। इसे देखकर ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हम आँखों से देख रहे हैं, ज़मीन जायदाद धन दौलत रिश्तेदार और यहाँ तक कि हमारा शरीर भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देगा। इसीलिए बार बार हमको ये समझाया जाता है कि इस अमूल्य अवसर से लाभ उठाओ। बाल बच्चे, दुनिया का खाना पीना, ऐशो आराम, घूमना फिरना, ये तो सब हमको पिछले जन्मों में भी मिलते आए थे, क्योंकि ये सारे भोग तो हर जीव करता है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हम पहले नहीं कर सके और केवल अब कर सकते हैं तो वो है परमात्मा की भक्ति। लेकिन जिस मकसद के लिए परमात्मा ने मुझे ये मौका बख्शा है, उसे ही हम इस देह में बैठकर बिल्कुल भूल जाते हैं। विषयों में, विकारों में, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों में, शराबों में, कबाबों में, इंद्रियों के भोगों से हमको फुर्सत ही नहीं मिलती। हम समझते हैं कि इंसान का चोला शायद फिर न मिले, तो इसलिए अब खूब ऐश कर लो। इस प्रकार हमने इस सुनहरी मौके को मुफ्त हाथ से खो दिया है। हम इंद्रियों के भोगों में इतने फंस गए हैं कि अब
अपनी मौत को भी भूलते जा रहे हैं। रोज़ देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं, बल्कि हम खुद उनको शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं और अपनी आँखों से देखते हैं कि दुनिया की कोई चीज़ उनके साथ नहीं जा रही है। लेकिन हम मन में हमेशा यही सोचते हैं कि मौत शायद औरों के लिए है, हमारे लिए तो नहीं है। हमारे लिए तो दुनिया के सैर सपाटे रंग तमाशे हैं, और ये सबसे बड़ी हमारी अज्ञानता है। हम दुनिया के जीव हमेशा दिन रात पेट के धंधों की खातिर भटक रहे हैं और उस लक्ष्य के बारे में कभी नहीं सोचते जिसके लिए मालिक ने हमें यहाँ भेजा है। हमारे अपने घर में आग लगी हुई है और हमें लोगों के घर की आग बुझाने की फ़िक्र लगी हुई है। अपना घर लूटा जा रहा है, हम दूसरों के घरों की चौकीदारी कर रहे हैं। हम अपना बोझ तो उठा नहीं सकते, पराए गधे बनकर बैठ गए हैं। अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं, और सबसे बड़ा धोखा उस परमात्मा को दे रहे हैं। हम कितने मनमुख, कितने मुग्ध, कितने गंवार, कितने अज्ञानी हो गए हैं कि अपने इस मरण जन्म को भी भूल गए हैं कि मुझे सिर्फ़ कुछ समय के लिए ये चोला मिला है और मुझे इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है। कबीर साहब अक्सर अपनी वाणी में कहते थे कि क्या लेकर जन्म लियो है, क्या लेकर जाओगे। मुट्ठी बांध कर जन्म लिया है, हाथ पसारे जाओगे। ये तन है कागज़ की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाओगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक नाम बिना पछताओगे। यानी कबीर साहब भी हमेशा ये कहते थे कि दुनिया में हम खाली हाथ ही पैदा हुए हैं और खाली हाथ ही यहाँ से चले जाएंगे। न कोई आज तक यहाँ कुछ साथ लेकर आया है और न कभी कोई चीज़ अपने साथ ले जा सका है। हमारा शरीर भी कागज़ की पुड़िया के समान है। कागज़ की पुड़िया पर जरा सा भी पानी गिर जाता है तो वो गल जाती है। इसी तरह हमारे शरीर को भी मौत के बाद अग्नि या मिट्टी के सुपुर्द हो जाना है। अगर हम मालिक की भक्ति नहीं करेंगे तो आखिर मौत के समय हमको पछताना पड़ेगा। आज भी हम अपने विवेक को खोलें, कुछ बुद्धि धारण करें और इस मनुष्य जन्म का जो असली उद्देश्य है उसको पूरा करने के रास्ते पर आगे बढ़ें। आज का भजन। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी।